एक छोटी सी बस्ती, बनी इसराइल का घराना, एक बाप और उसके 12 बेटे, और उन्हीं भाइयों में से एक छोटा सा बच्चा और एक ख्वाब। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता था कि उस ख्वाब की कीमत होगी। भाइयों की साजिश, अंधेरा कुआं, गुलामी की जंजीरें, झूठा इल्जाम, 7 साल कैद और फिर सल्तनत। ये वाकया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हसद के खिलाफ सब्र का, फितने के सामने हया का, अंधेरे में यकीन का। ये जमीन है कनान की, आज के फिलिस्तीन और उसके गिर्द के इलाकों का हिस्सा। यहीं रहते थे अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका घर सादगी से भरा था मगर रूहानी नूर से रोशन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। ये सिर्फ एक खानदान नहीं था, ये नबूवत का सिलसिला था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से 10 एक मां से थे और 2 यूसुफ और उनके छोटे भाई बुनियामीन दूसरी मां से। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के बहुत करीब थे। उनकी बातों को गौर से सुनते। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर घर के दूसरे कोने में एक और चीज पल रही थी, हसद। उनके 10 भाई महसूस करते थे कि अब्बा का झुकाव यूसुफ की तरफ ज्यादा है। हसद छुप रहता है मगर जलता रहता है। एक रात आसमान सितारों से भरा हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम नींद में थे। फिर अचानक उनकी आंख खुलती है, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। वो उठते हैं, अब्बा जान, और दौड़ते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। बेटा यूसुफ, क्या बात है? अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए। उस रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे, ये बच्चा सिर्फ उनका बेटा नहीं, मुस्तकबिल का नबी है। मगर जिस पर अल्लाह का इंतखाब होता है उस पर इम्तिहान भी होते हैं। यूसुफ असब के भाई इकट्ठा बैठे थे, चेहरों पर बेचैनी, आंखों में जलन। एक भाई कहता है, यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी दूर जमीन में फेंक दो। कत्ल मत करो, उसे किसी कुएं में डाल दो। वो अपने वालिद के पास जाते हैं। अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेजिए, वो खेलेगा, खुश रहेगा। याकूब अलैहिस्सलाम, मुझे डर है तुम उसे ले जाओगे और कोई भेड़िया उसे खा जाएगा। भाई, अगर भेड़िया इसे खा गया जब हम इतने सारे हैं तो हम किसी काम के नहीं। आखिर बाप का दिल मान गया। सफर शुरू होता है। रेगिस्तान की हवा, दूर तक खामोशी। यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत से चल रहे थे। उन्हें क्या पता यह बचपन का आखिरी सफर है। फिर वो लम्हा आता है, भाई घेर लेते हैं, कपड़े खींच लेते हैं। भाइयों, ये क्या कर रहे हो? मगर हसद रहम नहीं करता। उन्हें उठाकर अंधे कुएं में फेंक दिया जाता है। अंधेरा, तन्हाई, खौफ। मगर उसी वक्त अल्लाह की वही आती है, हम जरूर तुम्हें इनका यह काम याद दिलाएंगे। शाम होती है, भाई रोते हुए वापस आते हैं। झूठी कहानी, झूठा खून। भेड़िया यूसुफ को खा गया। अब्बा जान, भेड़िया यूसुफ को खा गया। कमीज पर झूठा खून। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा और समझ गए, तुम्हारा नफ्स झूठ सजा रहा है, अब सब्र ही बेहतर है। एक दिन सुबह की खामोशी में रेगिस्तान से काफिला गुजरता है। पानी निकालने के लिए रस्सी कुएं में डाली जाती है। अचानक आवाज आती है, यहाँ एक लड़का है। रस्सी के साथ बाहर आते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मासूम। मगर तकदीर बदल चुकी है। काफिला उन्हें माल की तरह छुपा लेता है और मिस्र की तरफ रवाना हो जाता है। एक नबी गुलामी की जंजीरों में, मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और है। मिस्र पहुंचकर बाजार में फरोख्त होती है। एक बासर शख्स अजीज मिस्र उन्हें खरीद लेता है। अपनी बीवी से कहता है, इसे इज्जत से रखना। ये जुमला मुस्तकबिल की तरफ इशारा था। साल गुजर गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे।